चीन जासूसी मामले में हुआ बड़ा खुलासा। डीएमओ और बड़े दफ्तरों में सेंध लगाने की थी साजिश। दोस्तों, जासूसी मामले में पकड़ी गई युवती क्विंसी से पूछताछ के दौरान चीनी जासूसी नेटवर्क के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को पता चला कि चीन ने अपनी इंडियन जासूसी टीम को डीएमओ सहित बड़े कार्यालयों की आंतरिक जानकारी देने को कहा था। चीन ने अपने जासूसों से ग्रेडिंग के हिसाब से जानकारी देने के लिए कहा था। मसलन किस बड़े कार्यालय में कौन सा शख्स अहम पद पर है, स्टाफ में कौन कितना प्रभावशाली है। इस जानकारी के लिए कोलकाता की एक प्रभावशाली महिला से चीनी महाबोधि मंदिर के प्रमुख ने क्विंसी का परिचय करवाया था। क्विंसी को इस महिला से मिली जानकारी को चीनी भाषा में ट्रांसलेट करके चीन भेजना था। चीन में ये दस्तावेज वहां की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रभावशाली लीडर की पत्नी मिसेस डिंग और मिस्टर चाउ को भेजे जाने थे। जांच एजेंसियां लगातार जासूसी नेटवर्क के लोगों से पूछताछ कर रही हैं। अभी तक की पूछताछ में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक भारत में रहकर चीन के लिए जासूसी कर रहे ये लोग पीएम मोदी कार्यालय की ये जानकारी जुटाने की कोशिश में थे। इस ऑफिस के स्टाफ में किस पद का कौन अफसर सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले महीने पत्रकार राजीव शर्मा सहित चीनी युवती और उसके नेपाली साथी शेर बहादुर को गिरफ्तार किया था। तीनों अभी भी तिहाड़ जेल में हैं। पकड़े गए लोगों के बयान के आधार पर खुफिया एजेंसियों ने पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और कोलकाता समेत अनेक जगहों पर कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। चीनी युवती तथा उसके साथियों से पूछताछ के दौरान हुए खुलासे से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप है। खुफिया एजेंसियों ने बयान के आधार पर पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। दलाई लामा पर भी रखी जा रही थी नजर। चीनी जासूस किंगशी से मिले दस्तावेजों के अनुसार पीएमओ अधिकारी और दलाई लामा के हर मूवमेंट के बारे में जानकारी ली जा रही थी। ये सब किंगशी नाम के एक चीनी जासूस से पूछताछ के दौरान सामने आया, जो इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। दलाई लामा के साथ इस महिला जासूस के निशाने पर भारत में स्थापित सुरक्षा उपकरण भी थे। चीनी जासूस हवाई अड्डे पर स्थापित सुरक्षा को भी तोड़ना चाहते थे। जानकारी के मुताबिक ये जासूस दलाई लामा की एक जानकारी पाना चाहते थे, जैसे दलाई लामा कहां और किससे मिलते हैं। दलाई लामा का इलाज करने वाले डॉक्टर्स के नाम, बोधगया में दलाई लामा को भर्ती क्यों नहीं किया जाता, दलाई लामा को किस अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, दवाओं के नाम पर जिसे दलाई लामा लेते हैं उनके विदेश जाने, उनके नमक और उस समय के बारे में पूरी जानकारी पाने की कोशिश की गई कि वो कब दवा लेते हैं। कथित तौर पर ये लड़की एक फार्मा कंपनी में काम कर रही थी और उसके साथ एक नेपाली सहकर्मी और एक पत्रकार के साथ गिरफ्तार किया गया था। जब लड़की से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि चीनी जासूसी एजेंसियां भारत के शीर्ष दफ्तरों की जासूसी करने की कोशिश कर रही हैं, जिसके लिए उन्होंने कई लोगों को काम पर रखा है। पूछताछ में ये भी पता चला कि लड़की को जासूसी के काम के लिए 1 लाख रुपए मिल रहे थे। ये भी पता चला कि लड़की को कोलकाता में एक महिला को दस्तावेज पहुंचाने थे। देश में जासूसी नेटवर्क फैला रहा है चीन। अभी कुछ समय पहले ही खुलासा हुआ था कि चीन देश के 10,000 अति विशिष्ट लोगों का जासूसी कराने की कोशिश में है। इन विशिष्ट लोगों में पीएम मोदी, राष्ट्रपति से लेकर कई सांसद और मंत्री शामिल थे। चीन की इस नापाक साजिश में उसका साथी चीनी कंपनी झेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड भी दे रही थी। इस चीनी कंपनी ने बिग डेटा की मदद से भारत के लिए हाइब्रिड वॉरफेयर छेड़ रखा है। इस बात का खुलासा एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में हुआ था। अंग्रेजी अखबार ने खुलासा किया था कि देश के करीब 10,000 भारतीयों की चीन जासूसी करवा रहा है, जिसमें भारत के हाई प्रोफाइल लोग चीन की शेनझेन आधारित कंपनी के निशाने पर हैं। अखबार का दावा था कि इन लोगों में राष्ट्रपति पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और उनके परिवार समेत विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हैं। शेनझेन इन्फोटेक कंपनी ये जासूसी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार के लिए कर रही थी। चीन की कंपनी राजनीति, सरकार, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, मीडिया और सिविल सोसाइटी को अपने निशाने पर लेती थी। ये चीनी कंपनी इन हाई प्रोफाइल लोगों की जासूसी करने के लिए इनके सोशल मीडिया अकाउंट, दोस्तों के बारे में जानकारी, पारिवारिक संबंधों के बारे में पता लगाना, किस किस लोकेशन पर गए जैसी जानकारी जुटाती थी। इतना ही नहीं, ये कंपनी इन लोगों के सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट और लाइक्स पर भी नजर रखती थी। कंपनी का दावा है कि वो चीन की खुफिया एजेंसी, सेना और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। इसके अलावा कुछ समय पहले ही गुड़गांव से चार्ली नाम के एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर चीन के लिए जासूसी का आरोप था। पूछताछ में खुलासा हुआ था कि चार्ली ने देश के अलग अलग हिस्सों में जासूसी की पूरी फौज खड़ी कर रखी थी, जिनसे वो पैसे देकर सूचनाएं लिया करता था। तब भी खुलासा हुआ था कि चार्ली ने दलाई लामा की जानकारी जुटाने के लिए पैसे दिए थे और अब इस महिला जासूस से और भी बड़ा खुलासा हुआ है।